बहुत बड़ा कदम या छोटा सा? कभी रात को आसमान में तारे देख के सोचा है, क्या होता अगर मैं उस चमकते तारे पे रहता? यह सोच हमेशा से इंसान को फैसिनेट करती आई है। स्पेस ट्रैवल, खासकर दूसरे प्लैनेट्स पे रहने का आइडिया, हमेशा से इंटरेस्टिंग लगा है। यह एक ऐसी चीज है जो हमारे सपनों को पर लगाती है। लेकिन क्या हम अपने प्यारे अर्थ के बाहर सच में सरवाइव कर सकते हैं? चलो पता लगाते हैं। क्या ये एक जायंट लीप होगा या सिर्फ एक छोटा सा स्टेप? हमारा सोलर सिस्टम अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट से भरा हुआ है। हर प्लैनेट अपनी एक अलग कहानी कहता है। हर प्लैनेट की अपनी चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस ह्यूमन सोचने पे मजबूर करते हैं। तेज गर्मी से लेकर काटने वाली ठंड और बिना ऑक्सीजन वाली हवा तक, हर प्लैनेट पे अलग अलग मुश्किलें हैं। दूसरे प्लैनेट्स पे सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक वर्चुअल टूर पे जा रहे हैं और किसी स्पेस सूट की जरूरत नहीं है। ये टूर हमें एक नया नजरिया देगा। चलो अपने सोलर सिस्टम में घूमते हैं और देखते हैं कि हम कितने टाइम तक या कितने कम टाइम तक अपने हर एक सेलेस्टियल नेबर्स पे जिंदा रह सकते हैं। ये एक एडवेंचर होगा जो हमें अपने यूनिवर्स के बारे में और ज्यादा जानने का मौका देगा। सूरज की तपा से मरकरी और वीनस। पहला स्टॉप मरकरी। ये छोटा सा प्लैनेट सूरज के सबसे करीब है। मतलब यहां दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। मरकरी का सरफेस इतना गर्म होता है कि यहां कुछ भी मेल्ट हो सकता है। इमेजिन करो, टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। लेकिन यह सिर्फ दिन की बात है। रात को यहां काफी ठंड होती है। टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दिन और रात के टेम्परेचर में इतना ज्यादा फर्क सोचने लायक है। ऊपर से सांस लेने लायक हवा भी नहीं है। तो आप यहां कितने टाइम तक जिंदा रहेंगे? वेल, लेट्स जस्ट से ज्यादा देर तक नहीं। मरकरी पे जीवन संभव नहीं है। मरकरी के बाद चलते हैं वीनस की तरफ, जिसे अक्सर अर्थ का इविल ट्विन कहा जाता है। वीनस का एनवायरनमेंट मरकरी से भी ज्यादा हॉस्टिल है। क्यों? वीनस गहरे जहरीले बादलों से घिरा हुआ है जो गर्मी को तृप्त कर लेते हैं, जिससे यह मरकरी से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। वीनस का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि लीड भी मेल्ट हो सकता है। हवा का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, जैसे समुद्र में बहुत गहरे में हो। वीनस पे सरवाइव करने के चांसेस क्लोज टू जीरो। यहां का एनवायरनमेंट इतना इनहॉस्पिटेबल है कि जीवन के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। तो मरकरी और वीनस दोनों ही प्लैनेट्स पे जीवन संभव नहीं है। लेकिन इनकी यूनिक कंडीशंस हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री रही है। हमारा प्यारा घर अर्थ और थोड़ा सा मार्स। अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए। यहां सांस लेने लायक हवा है, पीने के लिए पानी है और परफेक्ट टेम्परेचर है। कोई डाउट नहीं कि हम इसे अपना घर कहते हैं। अब बात करते हैं मार्स की, जो कि रेड प्लैनेट है। मार्स ठंडा है और यहां की एटमॉस्फेयर पतली है। लेकिन अर्थ के अलावा यह सबसे ज्यादा सर्वाइवेबल प्लैनेट है। स्पेस सूट और कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ हम यहां काफी टाइम तक रह सकते हैं। साइंटिस्ट मार्स को और ज्यादा हैबिटेबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। गैस जायंट्स और आइसी ड्वार्फ्स जहां जाना इम्पॉसिबल है। ये प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के सबसे अजीब और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अपनी सांस रोकिए, क्योंकि हम अब जा रहे हैं गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपट्यून। ये प्लैनेट्स इतने बड़े हैं कि आप इन्हें दूर से भी देख सकते हैं। ये बड़े बड़े प्लैनेट्स मोस्टली, आपने सही समझा, गैस से बने हैं। इनका एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि आपको लगता है जैसे आप एक अलग ही दुनिया में हैं। इनका कोई सॉलिड सरफेस नहीं है जैसे अर्थ या मार्स का। अगर आप इन पे लैंड करने की सोचेंगे तो आप बास गैस में ही डूब जाएंगे। इमेजिन करो कि आप एक बदल पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही होगा। यह एक इम्पॉसिबल मिशन है। ऊपर से इन प्लैनेट्स पे आने वाले स्टॉर्म्स बहुत ही भयानक होते हैं और टेम्परेचर्स भी एक्सट्रीम होते हैं। सर्वाइवल इम्पॉसिबल। इनका एनवायरनमेंट इतना हॉस्टिल है कि यहां जिंदा रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फाइनली हम पहुंचते हैं आइसी ड्वार्फ्स जैसे प्लूटो। ये प्लैनेट्स छोटे हैं, लेकिन इनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। ये बहुत ही दूर हैं, यहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती है और ये अनइमेजिनेबल ठंड से भरे हैं। यहां का टेम्परेचर इतना लो है कि आप तुरंत फ्रीज हो सकते हैं। मतलब तुरंत फ्रीज हो जाने वाली ठंड। ये प्लैनेट्स इतने ठंडे हैं कि यहां कुछ भी सर्वाइव करना मुश्किल है। इनकी खूबसूरती को हम दूर से ही निहारते हैं। ये प्लैनेट्स हमें दिखाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कितना डाइवर्स और मिस्टीरियस है। फ्यूचर फ्रंटियर्स अपनी पहुंच बढ़ाना। तो जबकि हमारा सोलर सिस्टम ह्यूमन सर्वाइवल के लिए काफी चैलेंजेस पेश करता है, फ्यूचर में एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज हैं। साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं ताकि स्पेस ट्रैवल और दूसरे प्लैनेट्स पे रहना ज्यादा आसान हो सके।
इमेजिन करो ऐसे स्पेशल सूट्स जो ह्यूमन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स से बचाएं, सांस लेने लायक हवा बनाने के तरीके, और शायद टेराफॉर्मिंग भी, किसी प्लैनेट की एनवायरनमेंट को अर्थ जैसा बनाने का तरीका। ये यूनिवर्स हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा सोलर सिस्टम के इस सफर से हमें पता चलता है कि दूसरे प्लैनेट्स पे सरवाइव करना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब यही के लिए अर्थ ही हमारा इकलौता घर है, लेकिन थोड़ी सी इमेजिनेशन और बहुत सारी इनोवेशन के साथ कौन जाने हम फ्यूचर में कहां रह रहे होंगे। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, राजों से भरा हुआ है जिनका पता लगाना बाकी है। एक्सप्लोर करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, और कौन जाने आप क्या डिस्कवर कर लें।